उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी है। चौपालों पर बैठे बुजुर्ग हों, मोबाइल में न्यूज़ देखता युवा हो या फिर पंचायत चुनाव की तैयारी में लगा कोई दावेदार, हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या यूपी में पंचायत चुनाव टलने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बने सस्पेंस की। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि 2026 में होने वाला पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि गांव के विकास, सत्ता संतुलन और लोकतंत्र की जड़ों पर भी पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव आखिर इतना अहम क्यों है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, यही वो संस्थाएं हैं जहां से गांव का असली लोकतंत्र शुरू होता है। सड़क बनेगी या नहीं, नाली साफ होगी या नहीं, पानी, राशन, आवास मिलेगा या नहीं, इन सब का फैसला पंचायत स्तर पर होता है। पिछले पंचायत चुनाव में लाखों लोग पहली बार राजनीति में आए, कई महिलाएं प्रधान बनी, कई युवाओं ने नेतृत्व संभाला। लेकिन अगर चुनाव टलता है तो सवाल उठता है, क्या गांव का नेतृत्व बिना जनादेश के चलेगा? सरकारी प्लान के मुताबिक अप्रैल-मई 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 मार्च तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख भी तय की, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं, परिसीमन को लेकर भ्रम, कर्मचारियों की तैनाती तय नहीं। यानी कागजों में तैयारी है, लेकिन जमीन पर रफ्तार बेहद धीमी दिख रही है। अब आते हैं सबसे बड़ी वजह पर, केंद्र की जनगणना 2027। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल 2026 से घर घर लिस्टिंग शुरू हो सकती है। इसके लिए लाखों शिक्षक, लेखपाल, क्लर्क, अधिकारी लगाए जाएंगे। यही वही कर्मचारी होते हैं जो चुनाव में पोलिंग अफसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और बूथ इंचार्ज बनते हैं। अब सवाल ये है, क्या एक ही समय में जनगणना और पंचायत चुनाव संभव है? अधिकारी कहते हैं नहीं। अप्रैल-मई का महीना उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव का नहीं, बल्कि बोर्ड परीक्षाओं का भी होता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इन परीक्षाओं में भी वही कर्मचारी लगते हैं। अब सोचिए, एक तरफ परीक्षा, दूसरी तरफ जनगणना और तीसरी तरफ पंचायत चुनाव। प्रशासन पर दबाव 3 गुना हो जाएगा। यही वजह है कि चुनाव टलने की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। जैसे ही पंचायत चुनाव टलने की खबरें आईं, विपक्ष ने सीधा सरकार पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है, सरकार डर की वजह से पंचायत चुनाव नहीं करा रही, क्योंकि गांव में असली सत्ता का मूड पता चल जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं, ताकि 2027 से पहले माहौल कंट्रोल में रहे और सत्ता का असली फीडबैक बाहर ना आए। गांव की राजनीति ही असली जनमत होती है, यही विपक्ष का दावा है। वहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर बेहद सतर्क नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है, विपक्ष आज अपने कर्मों का भल भुगत रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को कर्मयोगी चाहिए, परिवारवाद की सरकार नहीं। बीजेपी का दावा है कि सरकार विकास पर काम कर रही है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, गांव में योजनाएं जमीन पर उतरी हैं। बीजेपी खुलकर चुनाव टलने की बात नहीं मानती, लेकिन इनकार भी नहीं करती। यही सबसे बड़ा संकेत है। अब सबसे अहम सवाल, अगर पंचायत चुनाव टलता है तो क्या होगा? 1. क्या मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ेगा? 2. क्या प्रशासक बैठाए जाएंगे? 3. क्या गांव में फैसले अफसर लेंगे? जानकार मानते हैं, लोकतंत्र कमजोर होगा, गांव की आवाज दबेगी, राजनीतिक असंतोष बढ़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही होगा? अगर पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा के बाद होता है, तब सत्ता का संतुलन बदल सकता है। विधानसभा चुनाव का असर पंचायत पर पड़ेगा। गांव की राजनीति पूरी तरह राज्य की राजनीति से जुड़ जाएगी, यानी पंचायत चुनाव स्थानीय कम, राजनीतिक ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव 2026 पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। जनगणना, बोर्ड परीक्षा और प्रशासनिक दबाव बड़ी वजह है। सरकार चुप है, विपक्ष हमलावर है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। पहला, क्या यूपी की ग्रामीण सियासत को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा? दूसरा, क्या गांव का लोकतंत्र ठहराव में चला जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या पंचायत चुनाव टलना चाहिए या समय पर होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।